और बाबा जी के चरण में चंद्रमण करे। बाबा जी के चरण में चंद्रमणि करे प्रणाम। और दुखी लाडली साथ में बन जाओ घनश्याम। बाबा जी, मैं इसी आसाम मुल्क का सम्राट हूँ। हमारा नाम चंद्रमणि है। महाराज, मैंने आपको अच्छी तरह से पहचान लिया है। कोई भी इंट्रोडक्शन देने की आवश्यकता नहीं है। बट आपको यहाँ तक लाने वाला कौन है? बाबा जी, पहुँचाया है आपको? आपके पास तक पहुँचाने वाला और कोई नहीं। हमारे ये राज दरबार का सेना नायक सेनापति बलवीर सिंह है। कौन है बलवीर सिंह? आइए बलवीर सिंह, बाबा जी से बातें करो। भला कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिए। नहीं, आपने एक राजा को माँ काली के मंदिर पे पहुंचा दिया। तुम्हारा विशेष कल्याण होगा। बाबा, काश राजकुमारी जी ठीक हो गई तो आपके नाम का शोहरत होगा। लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा। देखिए बलवीर सिंह, मैं कुछ नहीं करता। जो कुछ भी होता है ये सब माँ की कृपा होती है। मैं तो सिर्फ माँ का एक तुच्छ सेवक हूँ, एक छोटा सा भक्त हूँ। हाँ बाबा, मैं कुछ नहीं करता। लेकिन आप चाहें तो राजकुमारी जी का ये कष्ट दूर हो सकता है। लड़की को इधर सिपाही, माँ के चरणों में डाल दो बेटी को। कितने दिनों से इस हालात में है? बाबा, जब राजकुमारी की उम्र 5 साल की थी तो महारानी जी का देहावसांत हो गया। इलाज और महारानी जी के मरते ही राजकुमारी जी की आवाज चली गई। 12 वर्ष गुजर गए। देश विदेश के डॉक्टर इलाज करके नाकाम हो गए। दूर दूर से डॉक्टर व वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। तो जटिल समस्या, फिर भी देखता हूँ। जरा सा लड़की को और पीछे करो, पीछे करो, उठा करके पीछे करो। महाराज, क्या बात है गुरुदेव? क्या मैं आपका दाहिना हाथ देख सकता हूँ? लीजिए बाबा जी। महाराज, ये जो परेशानी में आपकी बेटी आ गई है, इस परेशानी का समाधान तो खोज निकालेंगे ही, लेकिन ये परेशानी आपके ऊपर आनी चाहिए थी। क्योंकि आपकी जो ये लाइफ लाइन है, मतलब जीवन रेखा है, ये 55 पे कट मारती है। लेकिन साइड से जो रेखा निकली है उसने आपकी जिंदगी को बढ़ा दिया है और उस परेशानी में आपकी बेटी आ गई है। बाबा जी, आप किसी तरह से हमारी बेटी को ठीक कर दीजिए। महाराज, आप दिनों के दाता हैं, जहाँ पनाह हैं, और मेरे सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं। मैं तो आपके राज्य का एक तुच्छ भक्त हूँ।
आप मेरा अपमान कर रहे हैं। घबराइए नहीं, आप माँ के सामने हैं, इसका कल्याण अवश्य होगा। क्या मैं इस लड़की का बायां हाथ देख सकता हूँ? देख लीजिए बाबा जी। ये क्या है? अबे हाथ छोड़ के भी जड़ जा। महाराज, मेरे को ताजुब हो रहा है कि तुम लोग जिंदा कैसे हो। अरे तुम सब लोगों को मर जाना चाहिए था। महाराज, आपकी बेटी के ऊपर बुरी आत्मा का साया है, और एक नहीं कई बुरी आत्माएं हैं, और ये मत भूलो कि आपकी पत्नी भी साथ में है। मेरे को ताजुब हो रहा कि तुम लोग जिंदा हो, क्योंकि अकाल मृत्यु होना भी स्वाभाविक है। गुरुदेव, हम लोगन को किसी प्रकार से बचा लीजिए। नजर 40 कदम आगे बांध, 40 कदम पीछे बांध, 40 कदम दाएं बांध, 40 कदम बाएं बांध, घर बांध, द्वार बांध, आई हुई बला को बांध, काला कलुआ सटोरा बीज मारो, तीर न भागे वीर, जहाँ को जाए वहाँ को जाओ, अरे पकड़ के उसको लाओ खाओ, जो ऐसा ना कर दिखलाए वो तो मैं तेरी माँ बहन पे लांग को खोलूं। भाई है महाराज। अब मैं इस लड़की के ऊपर मंत्रों का प्रहार करने जा रहा हूं, लेकिन याद रहे उसके पहले मैं आप लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, निर्देश, इंस्ट्रक्शन, वार्निंग दे रहा हूं, चेतावनी कि जो मैंने राउंडिंग रेखा को खींच दिया है चारों तरफ गोलाकार, इसके अंदर किसी के पैर नहीं आने चाहिए, नहीं तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हम पहले ही इसके लिए मैं चेतावनी दे रहा हूं, कोई भूल करके इधर नहीं आएगा। ये लड़की किसी के ऊपर हमला कर सकती है, किसी पर अटैक कर सकती है, आक्रमण कर सकती है। ओके, या देव विश्वरूपे संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः। या देव विश्वभूते या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य भूरभव या देव सर्वभूते भूतात्मा भूतस्य Stop!
नमस्तुभ्याम 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 श्वेत्री। उठाओ इस लड़की को, उठाओ, डरो नहीं, मैं यहां खड़ा हूं, कुछ नहीं होगा। उठाओ, डरो नहीं, उठाओ। महाराज, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी, इसमें कोई भी दुविधा, कोई भी संशय नहीं है। बट इसके बिफोर में आपको कुछ करना होगा। क्या करना होगा बाबा जी? ध्यान से मेरी बात को सुनो महाराज, मेरी बात को ध्यान से सुनो। बतलाइए। महाराज जी, तुम सुनो ध्यान से, चाहवाली तो ठीक हो जाएगी। चाहिए रक्त उंगली कठोर मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। चाहिए रक्त उंगली कठोर मुझे, छोटी कन्या की किस्मत चमक जाएगी। महाराज, आप अपने राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर का थोड़ा सा ब्लड निकाल करके मेरे को दे दीजिए। बाबा जी, अगर ये बात है तो मैं अपना खून अभी आपको दे देर रहा मत हूं। करो महाराज, समय निकलता जा रहा है, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। बलबीर सिंह, काट दो मेरी फौरन ये खून को। काम कर जाओ। माँ, तू कल्याणकारी है माँ, जगत जननी जगदम्बिका, संपूर्ण जगत की पालनहार है माँ। ये तुच्छ लड़की मासूम बिटिया तेरे चरणों में आई है, इसका कल्याण कर दे माँ, कल्याण कर दे। जय माँ काली की, जय माँ काली की। बालकी, बहुत सो चुकी हो, तुम्हारे जागने का वक्त आ गया है। तुम अपनी आंखें खोलो बालकी, और सामने देखो, भयंकर तूफान आ रहा है। देखो बालकी, ये देखो, भयंकर तूफान आ रहा है। बालकी, एक नई दुनिया में आ जाओ, अपनी आंखों को खोल करके देखो, एक बहुत बड़ी बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। एक बुरी आत्मा तेरे करीब आ रही है। हाँ, देख बेटी देख, भयंकर तूफान आ रहा है, भयंकर
तेरे होठ तो चल रहे हैं, फिर क्यों तेरी जुबान नाक हो गई है? क्यों नहीं बोल पा रही है? जब तेरे होठ चल रहे हैं तो तेरी जुबान चलेगी। जुबान लाख हो गई है लेकिन तेरी जुबान खुलेगी, तू बोलेगी। बोल बोल बेटी, हिम्मत से काम ले, हिम्मत से काम ले, बोल। अगरचे नहीं बोलेगी तो मैं तेरे को मार दूंगा, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लाख हो गई है, बोल। मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। छोकरी बोल, बोल छोकरी बोल। धन्य है बाबा, धन्य है। आज राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिक लग गया। बलबीर सिंह, पहली बात तो तुम एक पर्वत हो और पर्वत किसी के सामने सर नहीं झुकाता है। रही दुश्मन की बात, तो यही तो एक काले और गोरे बंदरों में फर्क होता है। क्या करोगे, छोड़ो इन बातों को। बाबा, राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है तो कोई ऐसा उपाय कर दें कि ताकि वो शय दोबारा राजकुमारी के पतन को छू ना सके, कोई जादू टोना का असर ना पड़ सके। ऑफ कोर्स, आओ बेटी, जाओ बेटी बाबा के पास। डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, तुम हमारी बेटी हो, फिर डरना किस बात का? हमारी बेटी हो, डरो नहीं। लो, मुट्ठी बंद कर लो, जाओ पिताजी को दे करके आओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? महाराज, आप इसे साधारण अंगूठी कह सकते हैं, बट मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो, डाल दो महाराज। जय माँ काली की, जय माँ, जय माँ काली की, जय माँ काली। जाओ, अब ये अंगूठी जब तक इस लड़के के हाथ में पड़ी रहेगी, कोई भी जादू टोना अब इसके ऊपर नहीं चल पाएगा। आज के बाद कोई शैतान इस लड़की को छू भी नहीं पाएगा। अगर ते छूने की गलती किया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद दुनिया की कोई तलवार की धार बिटिया को काट नहीं सकती है। अगर ते किसी दुश्मन ने तलवार उठा लिया तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार जमीन में आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। आज के बाद दुनिया की कोई बारूद की ताकत इस लड़की को उड़ा नहीं सकती है। अगर किसी दुश्मन ने ऐसे करने की गलती की तो बारूद पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। बाबा जी, अब आपने हमारी बेटी को ठीक कर दिया है। अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आज आपसे कुछ कहकर जा रहा हूँ। बोलिए महाराज। आज हमारी बेटी को माँ काली के दरबार से
एक नई जिंदगी मिली है। और आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, हम एक दिन इसे इतना खूबसूरत बनवा देंगे कि हमारे आसाम के लोग देखते ही रह जाएंगे। महाराज, मैं तो जानता ही था कि जब महाराज के पग मंदिर तक आ ही गए हैं तो यहाँ का कुछ ना कुछ तो कायाकल्प बदल जाएगा। महाराज, मैं इस मंदिर को बहुत बड़ा भव्य विशाल देखना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका युगों युगों नाम चलता रहेगा। आप घबराइए नहीं बाबा जी, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जय हो महाराज की बेटी, जय हो महाराज की। चलो माँ काली के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो। हम लोग राज दरबार वापस चलते हैं। नहीं पुत्री, नहीं, तुम हमारी बिटिया हो, हमारी पुत्री हो। बिटिया इतनी दूरी से आशीर्वाद कैसे ले सकती है? आओ बेटी, तुम्हारे लिए दोनों हाथ खाली हैं। आओ, आहा, आओ बेटी, आहा, जाओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुम्हारा कल्याण हमारे हाथों होगा बिटिया, हमारे हाथों होगा। जाओ, जय माँ काली। आओ बलबीर से जय माँ काली। वह सब लोग हमारे साथ चलो। हम तो हमेशा दर्शन के लिए आपके पास आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा, आपका नाम चलता रहेगा। बाबा, ये आप लोगों का आशीर्वाद है जो आज तक कोई धोखा नहीं हुआ, और जिस काम में कदम रखा है वो सफलता जरूर मिली है। लेकिन हवेली के चारों तरफ दुश्मन फैले थे। उन्हें इंतजार था कि राजकुमारी अगर दुनिया में जिंदा नहीं रही तो एक दिन हवेली पर मेरा झंडा लहराएगा। लेकिन आपने उन सपनों को चूर कर दिया। आप बहुत ही फेथफुल हैं, सेंसिबल हैं।